सेकेंड ईयर चैप्टर 4 की बॉटनी हम पढ़ रहे थे। एक टॉपिक उसका इनफ्लोरेसेंस, जो कि बहुत ही अहम तरीन टॉपिक है, वो हम पहले डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद जो है हमने स्टार्ट करना है सेकेंड ईयर चैप्टर 4 की ज़ूलॉजी, और आज का टॉपिक उसमें रखेंगे MGT। तो दो टॉपिक आज पढ़ेंगे, एक इनफ्लोरेसेंस और एक MGT। सबसे पहले इनफ्लोरेसेंस। डेफिनेशन लिखें। अरेंजमेंट of flower components on the main axis or peduncle is called inflorescence. Arrangement of flower components on the main axis or peduncle is called inflorescence. ये मेन एक्सिस या पेडंकल क्या होता है? देखें, स्टेम की बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, लेकिन स्टेम की हर ब्रांच के ऊपर फ्लावर नहीं होता, ये आप जानते हैं। मिसाल के तौर पे मैं स्टेम की इस वाली ब्रांच पे फ्लावर बना दूं तो मैं इस ब्रांच को पेडंकल कह सकता हूं, क्योंकि स्टेम की ये वो ब्रांच है जिस पर फ्लावर है। ठीक है, ये स्टेम की वो ब्रांच है जिस पर फ्लावर है, तो हम इसे पेडंकल कह सकते हैं, मेन एक्सिस कह सकते हैं। तो इस पेडंकल के ऊपर, यानी कि स्टेम की इस ब्रांच के ऊपर, ठीक है, इस पेडंकल के ऊपर या इस मेन एक्सिस के ऊपर जो फ्लावर कंपोनेंट्स हैं, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, उसकी पूरी अरेंजमेंट को हम इनफ्लोरेसेंस कहते हैं। इनफ्लोरेसेंस की दो किस्में होती हैं, एक होता है रेसिमोज और एक होता है साइमोज। रेसिमोज एंड साइमोज। देखिए, ये स्टेम की ब्रांच है पेडंकल, जिसे हमने अभी नाम दिया कि फ्लावर जिस पे होता है वो पेडंकल होता है। ये पेडंकल है। पेडंकल पे देखें, राइट साइड पे फ्लावर है, लेफ्ट पे फ्लावर है, टिप पे फ्लावर नहीं। कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा, टिप पे फ्लावर नहीं है। तो अब इसकी ग्रोथ कंटिन्यू रहती है, सही, क्योंकि टिप पे फ्लावर नहीं है तो ग्रोथ कंटिन्यू रहती है। और ग्रोथ कंटिन्यू रहने का मतलब ये हुआ कि अब सराउंडिंग में मजीद फ्लावर्स बनेंगे, तो फ्लावर्स की तादाद अनलिमिटेड हो सकती है। लेकिन साइमोस में क्या होता है कि साइड्स में तो फ्लावर्स होंगे, लेकिन टिप पे भी फ्लावर होगा। तो चूंकि टिप पे फ्लावर बन चुका है, इसलिए पेडंकल की लंबाई में इजाफा नहीं हो सकता, क्योंकि पेडंकल की जो टिप है उस टिप के ऊपर फ्लावर बन गया। नतीजा ये निकलेगा कि अब जो पेडंकल है इसकी लेंथ यहां रुक जाएगी, इसकी ग्रोथ यहां रुक जाएगी, ये इससे ज्यादा आगे नहीं जा सकता है। ठीक है, तो हम इसे क्या कहेंगे? साइमोस, जिसमें टिप पे फ्लावर होता है। और अगर टिप पे फ्लावर नहीं हो और ग्रोथ कंटिन्यू रहती हो तो फिर हम उसे रेसिमोस कहते हैं। सही है। रेसिमोस की तीन किस्में होती हैं, लॉन्ग पेडंकल, शॉर्ट पेडंकल और फ्लैटेंड पेडंकल। मैं अभी आपके सवालात नहीं देखूंगा, ठीक है, पहले पूरा टॉपिक मुकम्मल हो जाए तो फिर मैं आपके क्वेश्चंस लेता हूं। ठीक है, वैसे कोशिश करें कि आसान टॉपिक है, लेक्चर के साथ साथ चलें। तो रेसिमोस की तीन किस्में हो गई, लॉन्ग, शॉर्ट एंड फ्लैटेंड पेडंकल। स्टार्ट्स फ्रॉम लॉन्ग पेडंकल। लॉन्ग पेडंकल में क्या होगा? इनकी पांच किस्में बनेंगी। एक होता है रेसीम, एक होता है स्पाइक, एक होता है स्पाइकलेट, एक है कैटकिन और एक है स्पैडेक्स। आपके बुक में ये दो हेडिंग्स गलत लिखी हुई हैं, कुछ किताब में सही है, कुछ में गलत है, तो हम दोनों लिहाज से इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले रेसीम और स्पाइक। ये रेसीम और ये स्पाइक।
डायग्राम को देख के एक्सप्लेन करने की आदत बनाइए। ये रेसीम है और ये स्पाइक है। अगर मैं आपसे कहूं कि इन दोनों को एक्सप्लेन करेंगे तो आप कैसे करेंगे? डायग्राम देखें, एक्सप्लेन करें। एक पॉइंट ऐसा है जो कि डायग्राम से एक्सप्लेन नहीं होगा, वो आखिर में देखेंगे। लेकिन दोनों में पेडंकल लॉन्ग है। इसमें फ्लावर का स्टॉक है, ठीक है, और फ्लावर के स्टॉक को हम कहते हैं पेडिसल। और याद होना चाहिए कि जब पेडिसल मौजूद होता है तो फ्लावर को कहते हैं पेडिसिलेट। जब पेडिसल मौजूद हो तो फ्लावर को हम कहते हैं पेडिसिलेट। सही है। जबकि स्पाइक के अंदर फ्लावर में पेडिसल नहीं है, तो जब पेडिसल नहीं होता है तो हम इसे सेसाइल फ्लावर कहते हैं। तो एक फर्क क्या है कि उसमें पेडिसिलेट फ्लावर्स हैं और इसमें सेसाइल, और यही फर्क है। बाकी आप देखें कि तरतीब इसमें भी ऑल्टरनेट है। ऑल्टरनेट किसे कहते हैं कि एक फ्लावर यहां से निकला, दूसरा उसके ऊपर से, तीसरा उसके ऊपर से, चौथा उसके ऊपर से, इसको हम कहते हैं ऑल्टरनेट। एक चीज समझाने के लिए देख लें कि राइट पे जहां पे फ्लावर है ना, इसी पॉइंट से लेफ्ट पे भी फ्लावर निकल जाए, यानी जिस पॉइंट से फ्लावर राइट साइड पे अराइज हुआ, सेम उसी पॉइंट से लेफ्ट साइड पर भी अराइज हो, तो ऐसी कंडीशन को हम सीरीज कहते हैं। ठीक है, ऐसी कंडीशन को सीरीज कहते हैं। लेकिन यहां सीरीज नहीं है, यहां पे भी ऑल्टरनेट है, यहां पर भी ऑल्टरनेट है। सही। और मैंने कहा था कि एक पॉइंट आप डायग्राम से कंसीडर नहीं कर पाएंगे, वो ये है कि दोनों फ्लावर्स, ये किसका साइन है? बाइसेक्सुअल। दोनों फ्लावर्स बाइसेक्सुअल हैं, यानी कि एंडोशियम भी प्रेजेंट है और गाइनोशियम भी प्रेजेंट है। इसकी एग्जाम्पल है वीट और स्पाइक की एग्जाम्पल है कॉर्न। सही है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अब देखिए, जो स्पाइक है इसी की मॉडिफिकेशन होती है स्पाइकलेट। स्पाइकलेट के अंदर कैलेक्स कोरोला फ्यूज होता है। यहाँ पे जैसे कैलेक्स कोरोला, एंडोशियम, गायनोशियम अलग होते हैं, लेकिन जो स्पाइकलेट है इसमें कैलेक्स कोरोला फ्यूज्ड होता है। आपको याद होगा, आपने 9th चैप्टर फर्स्ट टाइम में आपने पढ़ा होगा, आखिरी फैमिली, 6 फैमिलीज है ना आपके कोर्स में, आखिरी फैमिली, उस फैमिली का नाम है फैमिली पोएसी। उसमें आपने पढ़ा होगा कि कैलेक्स और कोरोला इस तरह से फ्यूज्ड होते हैं, हम उसे पीरियंथ कहते हैं। तो पीरियंथ वाला मामला जो है स्पाइकलेट में आता है, पीरियंथ वाला मामला, इसमें कैलेक्स कोरोला फ्यूज होते हैं, जिसे हम पीरियंथ कहते हैं। सही। बाकी सब कुछ सेम है। तो फैमिली पोएसी स्पाइकलेट की एग्जाम्पल है, जिसमें कैलेक्स कोरोला फ्यूज्ड होंगे, यानी कि पीरियंथ वाली कंडीशन होगी। नाउ कैटकिन एंड स्पैडिक्स। पहले मैं सही वाला पढ़ा दूं, फिर बुक वाली बात बताऊंगा कि बुक में क्या गलती है। आपने बुक फॉलो करना है, दोबारा सुन लें, बुक फॉलो करना है। जी बेटा, मुझे याद है टेस्ट है, और बस 1-2-3 क्लासें आपकी रह गई हैं सिलेबस मुकम्मल करने में। तो पहले हम सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद कंटिन्यू टेस्ट का सिलसिला रहेगा। ठीक है, कंटिन्यू करेंगे फिर टेस्ट ना, यानी कि हर क्लास में फिर जब भी मैं आऊँगा टेस्ट होगा। सही है भाई, 2-3 क्लासें ले लें पहले, ताकि सिलेबस तो मुकम्मल हो जाए ना। कैटकिन और स्पैडिक्स में क्या फ़र्क है? देखिए, कैटकिन का जो मैरो, ये पेडंकल होता है ना, इसमें मैरो भरा हुआ है। मैरो, मैरो समझते हो, गूदा, जैसे बोन मैरो, इसमें भी एक मैरो होता है, इसमें मैरो नहीं है। ठीक है, कैटकिन के अंदर मैरो होता है, लेकिन स्पैडिक्स में मैरो नहीं है। अच्छा, इसमें
यूनिलैटरल फ्लावर्स हैं, यानी कि एक ही तरफ से निकलते हुए नजर आ रहे हैं, इसमें भी और इसमें भी एक ही तरफ से फ्लावर्स निकल रहे हैं, दोनों तरफ फ्लावर्स नहीं है। कॉमन पॉइंट ये है कि दोनों में पेडिसलेट फ्लावर है, मैंने पेडिसल पहले बना दिया है, इसमें भी और इसमें भी। इसमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हैं, यानी कि या तो मेल या फिर सिर्फ फीमेल। ये है आपका बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है। इनफ्लोरेसेंस में डायग्राम की बहुत वैल्यू है, डायग्राम समझ में आ जाए टॉपिक ऑटोमेटिकली समझ में आ जाता है। सही है। तो इसमें क्या होगा, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होंगे, यानी कि मेल होगा तो फीमेल नहीं, फीमेल होगा तो मेल नहीं। और ये बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होंगे, ठीक है, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैं। इसकी एग्जाम्पल है बनाना और इसकी एग्जाम्पल है मलबेरी। मलबेरी को उर्दू में कहते हैं शहतूत। तो अब तक जो मैंने पढ़ाया ये तो जो इंटरनेशनल बुक्स में गिवन है उसके लिहाज से। अब आप अपनी बुक के लिहाज से इसकी डिटेल इसमें कन्वर्ट कर लें और इसकी डिटेल इसमें कन्वर्ट कर लें, ये है आपकी बुक। यानी दोनों अपोजिट कर दें, कैटकिन की हेडिंग में स्पैडिक्स कर दें, स्पैडिक्स की हेडिंग में कैटकिन कर दें, तो ये है बस मिस्टेक। नाउ शॉर्ट पेडेंकल, लॉन्ग खत्म, शॉर्ट स्टार्ट। जी बुक में उल्टी लिखी हुई ना। शॉर्ट पेडेंकल के अंदर एक एग्जाम्पल है अम्बेल और एक है कॉरम। अम्बेल एंड कॉरम। देखिए दोनों में शॉर्ट पेडेंकल होगा, डायग्राम देख के बता सकते हो। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होंगे, ये अम्बेल है और इसके एग्जाम्पल है कोरिएंडर, जिसको उर्दू में धनिया कहते हैं। और ये कॉरम, मैं चाहूंगा कि मेरे पॉइंट बताने से पहले आप खुद अपने जहनों पे जोर डालें, डायग्राम को देख के पॉइंट खुद समझें कि क्या हो सकता है। अब बताएं जरा। इसकी एग्जाम्पल है कैंडी टफ्ट। कैंडी टफ्ट जो है ये डेकोरेटिव फ्लावर है, पाकिस्तान में ये फ्लावर होता है, मौजूद है, आपने फ्लावर्स वाले के पास देखे होंगे, डेकोरेटिव पर्पज में यूज होता है कैंडी टफ्ट। देखो फर्क क्या है दोनों में। मैंने एक चीज समझाई थी यहाँ पे, सीरीज। अब जरा गौर करें, ये भी सीरीज है, ये भी सीरीज है, पहली बात ये। लेकिन इसमें सारे पेडिसल एक ही जगह से निकल रहे हैं, तो तमाम पेडिसल की लेंथ इक्वल है, लेकिन इसमें नीचे के पेडिसल बड़े हैं और ऊपर के पेडिसल बिलतरतीब छोटे साइज के हैं, बस ये फर्क है, ठीक है। एक में पेडिसल का साइज बड़ा है और सब में इक्वल साइज के पेडिसल हैं, लेकिन कॉरम के अंदर नीचे वाले पेडिसल बड़े साइज के हैं, ऊपर वाले पेडिसल का साइज छोटा है। सही है। हाँ, एंटीएस में इन्फ्लोरेसेंस आमतौर पर डायग्राम के साथ ही पूछते हैं। तो यहां तक क्लियर हो गया। आगे चलते हैं फ्लैटेंड के ऊपर। फ्लैटेंड पेडंकल, इसका नाम है हेड, इसी का दूसरा नाम है कैपिचुलम। हेड और कैपिचुलम। देखते हैं इसको, हेड और कैपिचुलम। देखो छोटा सा और फ्लैट, ये पेडंकल है, ये पी फॉर पेडंकल, और इसके ऊपर ये फ्लावर का एक पूरा बंच है, ये बंच है फ्लावर का, इसे कहते हैं डिस्फ्लोरेट। डिस्फ्लोरेट, और ये बाइसेक्सुअल होता है।
डिसफ्लोरेट बाइसेक्सुअल होता है। और इसके सराउंडिंग में जो फ्लावर्स होंगे ये बहुत सारे होते हैं, मैं सिर्फ 2 बना रहा हूं, बहुत सारे होते हैं। इसे कहते हैं रे फ्लोरेट, और रे फ्लोरेट यूनिसेक्सुअल होता है। एंड्रोशियम गायनोशियम में से एक चीज होगी। ऐसा कौन सा फ्लावर है जिसको आपने देखा है अपनी जिंदगी में, जिसमें दरमियान में डिस्क होती है, उसका कलर डिफरेंट होता है, और सराउंडिंग में रे फ्लोरेट होती है, उसका कलर डिफरेंट होता है? याद आया? इसकी एग्जाम्पल है सनफ्लावर। सनफ्लावर। So these are all about the racemose inflorescence। अगर आपको स्क्रीनशॉट कैप्चर करनी हो तो जल्दी से कर लें, और हम साइमोस पे चलेंगे। इरेज करने जा रहा हूं, ठीक है? नाउ नेक्स्ट हेडिंग, साइमोस इन्फ्लोरेसेंस, जिसकी डेफिनेशन तो आपको समझा दी। इसकी 3 किस्में होती हैं। मोनोचेजियल, जिसे यूनिपेरस भी कहते हैं। नंबर 2 डाइचेजियल या बाइपेरस। पॉलीचेजियल यानी कि मल्टी पेरस। तो ये 3 किस्में होती हैं इसकी। साइमोस इन्फ्लोरेसेंस की 3 किस्में होती हैं, और फिर ये तीनों फर्दर डिवाइड होते हैं। हेलिक्वाइड यानी कि यूनिलैटरल, और स्कॉर्पॉइड यानी कि बाइलैटरल। ठीक है, तीनों फर्दर डिवाइड होते हैं। एक डायग्राम बना के हम इसको कंप्लीटली डिस्कस करेंगे, और मैं ये चाहूंगा कि पहले आप समझ लें और फिर उसके बाद ड्रॉ कर लीजिएगा। पहले समझ लीजिए। एक ही डायग्राम बना के इसको समझाता हूं। अगर एक साइड पे फ्लावर का एक बंच है पूरा इस तरह से, तो इसे कहेंगे यूनिपेरस। यूनि मीन्स 1, एक ग्रुप है यूनिपेरस। और एक साइड पे, ये मैंने अभी लिखा है, यूनिलैटरल का मतलब क्या होता है? हेलिक्वाइड। तो इसको हम कहेंगे यूनिपेरस हेलिक्वाइड। मेरे साथ साथ नहीं लिखे, समझे पहले। ये यूनिपेरस हेलिक्वाइड है। अगर मैं एक बंच इधर भी बना दूं तो देखिए दोनों तरफ एक ही है ना बंच, तो है तो यूनिपेरस, लेकिन दोनों तरफ है, बाइलेटरल है, दोनों तरफ है, तो क्या कहेंगे? यूनिपेरस स्क्वायरपॉइड। अब थोड़ी देर के लिए फर्स्ट कर लें कि इस तरफ कोई भी फ्लावर नहीं है, सिर्फ राइट साइड पर है। ठीक है, एक बंच बना हुआ है, मैं एक और बना देता हूं। अब कितने बंचेस हो गए? 2, और ये दोनों बंचेस एक साइड पे। तो आप क्या कहेंगे? बाइचेजियल यानी कि डाइचेजियल, बाइचेजियल, बाइपेस, जो भी कहें। और एक साइड पे तो क्या कहेंगे? हेलिक्वाइड। सही। अब मैं ये एक और बंच इधर भी बना देता हूं, तो अब ये बाइपेरस की बाइलेटरल कंडीशन आ गई। तो इस कंडीशन को आप पढ़ेंगे बाइपेरस स्क्वायरपॉइड। और फर्ज कर लें थोड़ी देर के लिए कि इस साइड पे कोई भी फ्लावर नहीं है, सिर्फ राइट पर है। तो राइट पे 2 बंचेस बनी हुई है, मैंने इसको कर दिया मोर देन 2। मोर देन 2 इसे कहेंगे मल्टीपेरस हेलिक्वाइड। और अगर मैं इधर भी ऐसा ही कर दूं तो अब हम इसे कहेंगे मल्टीपेरस स्क्वायरपॉइड। आया समझ में?
रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और हम इसको डिवाइड करेंगे दो हिस्सों में, एमजीटी ऑर्गन्स, एमजीटी ग्लैंड्स, एमजीटी ऑर्गन्स, एमजीटी ग्लैंड्स, यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में टेस्टिस, एपिडिडाइमस, वाजा डिफरेंशिया, यूरेथ्रा एंड पेनिस। ग्लैंड्स के अंदर टेस्टिस, आपको मालूम है कि ये ऑर्गन भी है और ग्लैंड भी है। टेस्टिस, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमाइनल, वेसिकल एंड कॉपर्स ग्लैंड। एमजीटी मेल जेनिटल ट्रैक्ट, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। थोड़ा स्विंग करें इसको, ठीक है बेटा। इसमें आप देखें जो कॉपर्स ग्लैंड है, इसका एक पुराना नाम भी है जो अभी भी यूज होता है, ठीक है, वो है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, ये नाम अभी भी यूज होता है, हालांकि अब इसका नया नाम कॉपर्स ग्लैंड है। नाउ स्टार्ट्स फ्रॉम टेस्टिस। अगली क्लास का हमारा टॉपिक होगा एफजीटी, और उसकी अगली क्लास में मेंस्ट्रुअल साइकिल और एसटीडी। आज के बाद 2 क्लासेस और हैं आपके, फिर उसके बाद सिर्फ टेस्ट हुआ करेंगे। टेस्टिस के बारे में कुछ पैरामीटर्स नोट करें। नंबर्स 2, साइज 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, शेप राउंड, लोकेशन स्क्रोटम, ठीक है। नंबर्स 2, साइज 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर,
shape round, location is scrotum. Scrotum is a muscular pouch present just beneath the penis. Scrotum is a muscular pouch present just beneath the penis. इसका जो अपर पार्ट है ये बॉडी वॉल के साथ फिक्स होता है, इसको कहते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड। ठीक है, कॉर्ड इसके अंदर होती है, ये पूरा एरिया स्पर्मेटिक कॉर्ड। ये दो टेस्टिस हैं जिनको डिफरेंशिएट करने के लिए दरमियान में इनसाइड एक मेम्ब्रेन होती है, इसे कहते हैं ट्यूनिका डिफरेंशिया। ट्यूनिका डिफरेंशिया वो लेयर है जो राइट टेस्टिस को लेफ्ट टेस्टिस से डिफरेंशिएट करती है। ठीक है, इस तरह से टेस्टिस के अराउंड जो मेम्ब्रेन होती है इसे कहते हैं ट्यूनिका एल्बिकेंस। ट्यूनिका एल्बिकेंस, प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन अराउंड द टेस्टिस। इनसाइड ये बारीक बारीक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनकी तादाद मिलियंस में होती है, तो मैं मिलियन नहीं बनाने जा रहा, ठीक है, थोड़े से बता दिए समझाने के लिए। ये बारीक बारीक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, मिलियंस में इनकी तादाद होती है, और इनका नाम है सेमेनिफेरस टिब्यूल्स। सेमेनिफेरस टिब्यूल्स। स्पर्मेटिक कॉर्ड स्क्रोटम का वो हिस्सा है जो बॉडी वॉल से अटैच होता है, जो बॉडी वॉल से अटैच होता है। ठीक है, सेमेनिफेरस टिब्यूल्स में स्पर्म की फॉर्मेशन होती है और इसकी मेकिंग ड्यूरेशन होती है 75 डेज, यानी कि 10 वीक्स। मेडिकल साइंस में ईयर के मुकाबले में मंथ और मंथ के मुकाबले में डेज की, वीक्स की इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है। ठीक है, जैसे प्रेगनेंसी के बारे में कहा जाता है 9 महीने, लेकिन मेडिकल साइंस कहती है कि 270 डेज, क्योंकि 9 मंथ में हमें नहीं पता होता कौन सा महीना 30 का है, 29 का है, 28 का है, तो एक्यूरेसी जो है डेज के हिसाब से होती है। तो यहाँ पे भी मैंने वीक्स नहीं लिखा है, हालांकि आपकी बुक में लिखा हुआ 10 वीक्स, लेकिन फिर भी क्योंकि इंपॉर्टेंस डेज की ज्यादा है तो हमने यहाँ पे डेज ही लिखा है, 75 डेज, यानी कि 10 वीक्स में स्पर्म बनेगा। और बनने के बाद इसकी लाइफ कितनी होती है? अगर बनने के बाद ये बॉडी में रहता है तो 3 से 4 महीने तक लाइफ होगा, और अगर डिस्चार्ज हो जाता है बॉडी से तो फिर मैक्सिमम लाइफ 72 आवर्स होती है, यानी 3 दिन। वो भी इसके मीडियम पे डिपेंड करता है। अगर इस दौरान ही मॉइस्ट रहेगा तो 72 आवर्स है, अगर ड्राई हो गया तो उससे पहले इसकी लाइफ खत्म हो जाएगी। सही? तो स्पर्म बनने के बाद अगर अपने सिस्टम के अंदर ही मौजूद हो तो 3 से 4 महीने तक ये लाइफ रह सकता है, लेकिन अगर बॉडी से बाहर डिस्चार्ज हो जाए तो मॉइस्ट रहने की सूरत में 72 आवर्स, वरना ड्राई होने की सूरत में वक्त से पहले स्पॉइल हो सकता है। आगे चलें। लेकिन सेमेनिफेरस टिब्यूल्स के इन बिटवीन कुछ इस तरह के राउंडेड सेल्स होते हैं, राउंडेड, इन्हें कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लेडेग। इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लेडेग,
ये इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लेडिक, इसके अंदर हार्मोन बनता है। कौन सा हार्मोन? जो आपको पढ़ा चुका हूं चैप्टर 3 में, टेस्टोस्टेरोन। सही। ये जो राउंडेड सेल्स हैं सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स के इन बिटवीन, इन्हें हम कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लेडिक, जिसमें हार्मोन बनेगा टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन की दो इंपॉर्टेंस हैं। एक तो यह है कि ये स्पर्म बनाता है, ये जो प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। बहुत तवज्जो से सुने, पहली और आखिरी दफा मैं आपको कंपेयर करवा रहा हूं। एक चीज होती है प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स और एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी क्या है? जैसे कि टेस्टिस और ओवरी का डिफरेंस। प्राइमरी क्या है? जैसे कि पेनिस और वेजाइना का डिफरेंस। प्राइमरी क्या है? जैसे स्पर्म और ओवम की फॉर्मेशन। ये प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स वो कैरेक्टर्स हैं जिनका ताल्लुक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से नहीं है, जिनका ताल्लुक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से नहीं है। इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लेडिक से बनता है। तो इस टेस्टोस्टेरोन के दो अहम तरीन फंक्शन है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। और बात हो रही थी कि प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर वो होता है जैसे कि टेस्टिस और ओवरी, जैसे कि स्पर्म और ओवम, जैसे कि पेनिस और वेजाइना, ये प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं। सेकेंडरी क्या होते हैं? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स वो होते हैं जिसका ताल्लुक ऑर्गन से नहीं है, टेस्टिस से नहीं है, ओवरी से नहीं है, पेनिस से नहीं है, वेजाइना से नहीं है। ये वो कैरेक्टर्स हैं जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अलावा हैं, लेकिन ये सेक्स डिटर्मिनेशन जरूर करते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे सिर्फ फेस दिखा दिया जाए, सिर्फ फेस और कुछ नहीं, सिर्फ फेस, तो खाली शक्ल देख के भी हम बता सकते हैं कि वो मेल है या फीमेल। हाँ, थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है चाइनीज और जापानीज के मामले में, ठीक है, कि भाई बोले या बहन बोले, लेकिन ओवरऑल देखा जाए वो भी हमें होती है, हमें कंफ्यूज होती है, उन्हें थोड़ी होती है। ठीक है, हमें होती है क्योंकि हम उस सोसाइटी का हिस्सा नहीं है। सही। तुम चेहरा देख के बता सकते हैं मेल या फीमेल, आवाज सुन के बता सकते हैं। मर्दों की आवाज भारी होती है, औरतों की थोड़ी हल्की आवाज होती है, सिवाय लड़ाइयों के, लड़ाई के दरमियान भारी हो जाती है। सही। और तीसरे नंबर पे एक और चीज जिससे हमें पता चलता है कि मेल है या फीमेल, ठीक है, एक तो हो गया आवाज, ठीक है, एक चीज हो गई शक्ल, और तीसरे नंबर पे बॉडी टेक्सचर। तीसरे नंबर पे बॉडी शेप, बॉडी स्ट्रक्चर। तीन चीजें, इसका ताल्लुक सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर से है, प्राइमरी से नहीं है। प्राइमरी से कौन से होंगे? जिसका ताल्लुक जेनिटल ट्रैक्ट से होगा, चाहे मेल जेनिटल ट्रैक्ट हो या फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट हो। तो टेस्टोस्टेरोन प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को भी कंट्रोल करता है और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को भी कंट्रोल करता है। आगे चलें तो हमें इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लेडिक के साथ हमें कुछ स्पिंडल शेप सेल्स मिलेंगे, लाइक दिस स्पिंडल शेप सेल्स मिलेंगे, और इन्हें कहा जाता है सर्टोली सेल। क्या कहते हैं? सर्टोली सेल। इसमें प्री मैच्योर स्पर्म को स्टोर किया जाता है। प्री मैच्योर यानी जब स्पर्म बनता है फौरन स्टोर हो जाता है, मैच्योर होने के बाद कहीं और स्टोर होगा, बताऊंगा अभी। ठीक है, प्री मैच्योर स्पर्म यहां स्टोर होता है। कोई सवाल तो नहीं सर? ठीक है, आगे चलते हैं। टेस्टिस का फंक्शन क्या है? बेसिक फंक्शन, रोल ऑफ टेस्टिस। रोल ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस का फंक्शन है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। आज की क्लास और आज के बाद 2 क्लासें और हैं आपकी, इन तीनों क्लासेस से एक क्वेश्चन लाजिम बनेगा।
ये तीनों क्लासेस में से एक क्वेश्चन लाजिम बनेगा। स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। अब इस प्रोसेस को हम फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। तो एक प्रोसेस है स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, और एक प्रोसेस है स्पर्मिएशन, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस और स्पर्मिएशन। देखो यहां क्या लिखा है, मैंने ऊपर क्या लिखा था, स्पर्मेटोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, लेकिन मैंने यहां एक वर्ड का इजाफा कर दिया, यह है साइटो। साइटो का मतलब होता है सेल, सही, यानी कि इस प्रोसेस में सेल बनेंगे, इस प्रोसेस में सेल बनेंगे, और इस प्रोसेस में सेल नहीं बनेंगे, तवज्जो, इस प्रोसेस में सेल नहीं बनेंगे, सेल की शेप चेंज होगी, ठीक है। इस प्रोसेस में सेल बनेंगे और इसमें सेल की शेप चेंज होगी। यहां मैं एक बात और क्लियर कर दूं कि एसटीबी, फिर फेडरल, फिर कैम्ब्रिज, आगा खान सिलेबस, ठीक है। आप चूंकि पेपर तो आपको पता है कि तमाम बोर्ड से बनता है, हाँ ये अलग बात है कि वक्त गुजरने के साथ साथ पिछले 2-3 सालों में एसटीबी पे अब ज्यादा फोकस किया जाता है, ठीक है, लेकिन इसके बावजूद अदर बोर्ड से भी क्वेश्चंस बनते हैं। अब जो कैम्ब्रिज के स्टूडेंट्स मेरे ग्रुप में बैठे हुए हैं, उनको ये टॉपिक्स एसटीबी से ज्यादा डिटेल में पढ़ना होता है और एसटीबी में डिटेल कम है, तो हम इसको समराइज करेंगे पास्ट पेपर को देखते हुए, एनटीएस को देखते हुए, तो हम एसटीबी से थोड़ा ज्यादा पढ़ेंगे और कैम्ब्रिज से थोड़ा कम पढ़ेंगे, ठीक है। यानी कि वही चीजें सारी डिस्कस करेंगे जो कि पास्ट पेपर और एनटीएस के हवाले से इंपॉर्टेंस रखती हैं, ठीक है। स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस के 4 स्टेप्स हैं। पहले बनेगा स्पर्मेटोगोनियम, ये कन्वर्ट होगा तो बनेगा इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में क्रोमोसोम होते हैं 44 प्लस XY। भाई 44 प्लस XY का मतलब कितना हो गया, 46। तो क्रोमोसोम इक्वल है ना, कांस्टेंट है, डिप्लॉइड है, तो हम इन दोनों स्टेप्स को कहेंगे कि ये दोनों डिवीजन माइटोसिस है, ये दोनों डिवीजन माइटोसिस है, क्योंकि क्रोमोसोम की तादाद यहां तक डिप्लॉइड है। ठीक है बच्चों, और स्टेप नंबर 3 में क्या होगा भाई, प्राइमरी किस में कन्वर्ट होगा, जाहिर सी बात है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। और अब क्रोमोसोम्स कितने होंगे, 22 प्लस X एक सेल में और 22 प्लस Y दूसरे सेल में, तो अब हो गए हैप्लाइड। 23 एक सेल में, 23 दूसरे सेल में, हैप्लाइड हो गया। कौन सी सेल डिवीजन हो गई ये वाली, मियोसिस। बात आ रही समझ में। नाउ स्टेप नंबर 4, अब ये कन्वर्ट होगा तो बनेगा स्पर्मेटिड। तो सुन ले तवज्जो से कि ये जो पहला स्टेप था ना, ए के 4 स्टेप्स हैं, यहां तक सारे सेल्स जो बने इनकी शेप राउंड है, इनकी शेप क्या है, राउंड। लेकिन स्पर्मेशन में क्या होगा, अब ये एलोंगेटेड हो जाएंगे। मैंने आपसे कहा था कि स्पर्मिएशन में शेप एलोंगेटेड हो जाती है, ठीक है, शेप एलोंगेटेड हो जाती है। तो बस यही फर्क है, इसमें शेप चेंज होती है, नए सेल्स नहीं बनेंगे, शेप चेंज होगी, तो आप एलोंगेटेड हो जाएंगे। तो भाई उस एलोंगेटेड फॉर्म को हम कहेंगे स्पर्मेटोजोआ, जिसको शॉर्टली क्या कहते हैं, स्पर्म। समझ में आ रहा है सबको, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अहम टॉपिक्स हैं, आज से लेके आने वाली मजीद 2 क्लासेस तक ये सारे टॉपिक्स बहुत अहम हैं, क्योंकि यहां से एक सवाल लाजमी बनना है। स्पर्म की शेप कैसी होती है देखते हैं डायग्राम बना के। देखो ये इसका हेड है जो कि ट्रायंगुलर होता है, ये हेड है,
हेड के नीचे जाहिर सी बात नेक होती है, ये नेक है, और नेक के नीचे ये टेल है। तो स्पर्म के 3 हिस्से होते हैं, हेड, नेक और टेल। एक बात याद रखें कि स्पर्म हमेशा मोटाइल होता है और एग सेल यानी कि ओवम ये मोटाइल नहीं होते, ठीक है, ये मोटाइल नहीं होते। स्पर्म मोटाइल होता है, मूव करता है, सही। और दूसरी खास बात ये याद रखें कि इंसानी जिस्म में जितने सेल्स बनते हैं ना, सर के बालों से लेके यानी कि फॉलिकल से लेके नीचे पैर की उंगलियों तक, हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स बनते हैं उसमें सबसे स्मॉलेस्ट साइज स्पर्म का होता है। हमारी बॉडी में बनने वाले सेल्स में सबसे स्मॉलेस्ट सेल स्पर्म है, और सबसे बड़ा सेल इंसानी जिस्म में अगर कोई बनता है वो एग सेल है, वो ओवम है। बोर्ड का कुछ हिस्सा इरेज करूंगा, तो स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लें। एक पॉइंट और बता दूं, उसके बाद स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लें। ये जो हेड है इसके अराउंड एक प्रोटीन होती है, प्रोटीन की एक कोटिंग होती है। दिस प्रोटीन कोटिंग इज कॉल्ड एक्रोसोम, ठीक है। हेड के अराउंड एक प्रोटीन कोटिंग होती है और इस प्रोटीन कोटिंग को हम एक्रोसोम कहते हैं। अब स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लें। ओके, आगे चलते हैं। टेस्टिस तक बढ़ा दिया, और आप देखें आधा जो टॉपिक है ना एमजीटी का वो यहाँ खत्म हो चुका है, यानी कि आपके लेवल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आपके लेवल में यहाँ तक हम इस टॉपिक को आधा पढ़ चुके हैं। अब आगे जो टॉपिक्स हैं वो इन डिटेल नहीं है। देखिए ये टेस्टिस है, इस टेस्टिस के अराउंड ये एक ट्विस्टेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ट्विस्टेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो पूरे टेस्टिस को चारों तरफ से कवर्ड करती है, हम इसे कहते हैं एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस। अगर आप लोग की परमिशन हो तो 5 मिनट ऊपर ले लूं, 5-6 मिनट ऊपर ले लूं ताकि टॉपिक पूरा हो जाए, क्योंकि तकरीबन हमारे पास अब 6-7 मिनट बाकी हैं। नेक से नीचे क्या लिखा है? नेक से नीचे टेल लिखा हुआ है, हेड नेक टेल, ठीक है। एपिडिडाइमस के अंदर मेच्योर स्पर्म की स्टोरेज होती है, ठीक है। क्या होती है इसके अंदर? मैंने भी थोड़ी देर पहले क्या पढ़ाया था आपको, याद करो। मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि जो सर्टोली सेल्स होते हैं वो प्री मेच्योर स्पर्म को स्टोर करते हैं, ठीक है। जो सर्टोली सेल्स होते हैं वो प्री मेच्योर स्पर्म को स्टोर करते हैं, ठीक है। और अब यहां मैं क्या कह रहा हूं, तवज्जो रखिएगा। एपिडिडाइमस में मेच्योर स्पर्म की स्टोरेज होती है, ठीक है। मेच्योर स्पर्म की स्टोरेज होती है। अच्छा, मैंने आपसे ये कहा था कि एपिडिडाइमस ट्विस्टेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो पूरे टेस्टिस के ऊपर ट्विस्ट हो जाती है, ठीक है। तो इसकी लेंथ कितनी होगी? ये ट्विस्ट है ना, जब इसको ओपन कर लें, ठीक है, तो इसकी लेंथ कितनी होगी? 6 मीटर। अंदाजा लगाएं कितनी बड़ी ट्यूब है। 6 मीटर की ये ट्यूब है जो पूरे टेस्टिस पे ट्विस्ट हुई हुई है, तो यकीनी तौर पे मानना पड़ेगा कि ये बहुत ही बारीक ट्यूब है। और कितनी बारीक है अंदाजा लगाइए कि इसका डायमीटर सिर्फ 1 मिलीमीटर है, ओनली 1 मिलीमीटर। बहुत ही बारीक ट्यूब होती है। लेकिन इसके आगे जो ट्यूब है ना ये थिक है। आप देखें ये यहां से जो ट्यूब शुरू हो रही है एपिडिडाइमस से, ये है वाजा डिफरेंशिया, और ये दरमियान से फूला हुआ होता है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। ये बारीक ट्यूब है लेकिन यहां बीच में आके ये स्वेल हो गया, ठीक है। तो ये जो फूला हुआ हिस्सा इसे कहते हैं एम्पुला, और ये पूरी ट्यूब क्या कहलाती है? वाजा डिफरेंशिया, जो कि अराइज होती है एपिडिडाइमस से, वाजा डिफरेंशिया। वाजा डिफरेंशिया
की लेंथ होती है 45 सेंटीमीटर और इसका डायमीटर होता है 3 to 5 मिलीमीटर। डायमीटर इसका होता है 3 to 5 मिलीमीटर और लेंथ इसकी होती है 45 सेंटीमीटर। नाम है इसका वाजा डिफरेंशिया। और इस वाजा डिफरेंशिया में जो दरमियानी हिस्सा है ये थोड़ा सा फूला हुआ हिस्सा है, क्या कहते हैं इसे? एम्पूला। इसके अंदर एक ग्लैंड होता है, इस ग्लैंड का नाम एक्सेसरी ग्लैंड, ठीक है। एम्पूला के अंदर होता है एक्सेसरी ग्लैंड। और एक्सेसरी ग्लैंड के अंदर होता है एक्सेसरी जूस। एक्सेसरी ग्लैंड के अंदर एक्सेसरी जूस जो स्पर्म को पार्शियली मैच्योर करता है। जुमले पे गौर कीजिए, मैंने क्या कहा? स्पर्म को पार्शियली मैच्योर करता है। अब जहां पर वाजा डिफरेंशिया खत्म हो रहा है, यहां पे एक लार्ज साइज ग्लैंड है, ये जो मैं ग्रीन मार्कर से बना रहा हूं, ये लार्ज साइज ग्लैंड है, सिंगल है, इसे कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड। और ये प्रोस्टेट ग्लैंड सिक्रीट करता है प्रोस्टैटिक जूस, ठीक है। ये सिक्रीट करता है प्रोस्टैटिक जूस। इसके नीचे दो ग्लैंड्स होंगे, एक राइट पर एक लेफ्ट पे, और पेयर्ड होते हैं, ये ग्लैंड्स पेयर्ड होते हैं, इसे कहते हैं कॉपर्स ग्लैंड। कॉपर्स ग्लैंड, जिसका पुराना नाम क्या बताया था? बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। ये सिक्रीट करता है कॉपर्स जूस। कॉपर्स जूस, ये पेयर्ड है। और इसके नीचे एक और पेयर ग्लैंड है, ये सबसे छोटा होता है साइज में। और ये जो ग्लैंड आप देख रहे हैं ये है सेमाइनल वेसिकल, जो सिक्रीट करता है सेमाइनल फ्लूइड। सेमाइनल फ्लूइड, ठीक है। तो ये तीन सिक्रीशंस हैं आपके सामने, प्रोस्टैटिक जूस है, कॉपर्स जूस है, सेमाइनल फ्लूइड है। दीज थ्री सिक्रीशंस आर कलेक्टिवली कॉल्ड semen. These three secretions are collectively called semen. सही है, इसे हम सेमेन कहते हैं। सेमेन का फंक्शन क्या है? इस पे पास्ट पेपर में भी क्वेश्चन आया है सेमेन पे। तो तीनों सिक्रेशंस को मिला के हम सेमेन कहते हैं। और सेमेन का सबसे अहम काम है टोटली मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म। टोटली मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म। ये स्पर्म को 100% मैच्योर कर देती है, ठीक है। स्पर्म को 100% मैच्योर कर देती है, ये सबसे बेसिक फंक्शन है। इसके अलावा जो है ये स्पर्म के पीएच को मेंटेन करती है, स्पर्म को नरिश करती है। नरिशमेंट कैसे होती है कि सेमेन के अंदर फ्रक्टोज होता है, ठीक है। सेमेन के अंदर फ्रक्टोज होता है और ये फ्रक्टोज स्पर्म्स को नरिश करता है, ठीक है। सेमेन स्पर्म्स को नरिश करता है और ये सेमेन स्पर्म्स को मूव करने में भी हेल्प करता है, स्पर्म को मॉइस्ट भी रखता है, स्पर्म के पीएच को भी मेंटेन करता है। आ गया समझ में?
ओके, आगे चलते हैं। अब देखिए, जहां पर आपको इस वक्त दिख रहा है कि तीनों ग्लैंड्स हैं, इन्हीं के दरमियान से यूरिथ्रा पास होता है। ये यूरिथ्रा की ट्यूब है जो कि यहां से पास होती हुई दिख रही है आपको। ये यूरिथ्रा है, ठीक है। यूरिथ्रा को हम डिवाइड करते हैं 3 हिस्सों में। देखो, ये इसका फर्स्ट पार्ट है, ये इसका सेकंड पार्ट है, ये इसका थर्ड पार्ट है। तो यूरिथ्रा के 3 हिस्से होते हैं। फर्स्ट पार्ट है प्रोस्टैटिक यूरिथ्रा, सेकंड पार्ट है मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा, और थर्ड पार्ट है पेनाइल यूरिथ्रा, क्योंकि ये पेनिस के अंदर होता है जिसको हम पेनाइल यूरिथ्रा कहते हैं। तो इस तरह से 3 हिस्से हो गए, प्रोस्टैटिक यूरिथ्रा, मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा और पेनाइल यूरिथ्रा। और इसकी लेंथ बिल तरतीब 3 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर। तो टोटल लेंथ होती है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, टोटल लेंथ 20 सेंटीमीटर। मेल यूरिथ्रा के 2 फंक्शन हैं। फीमेल यूरिथ्रा का सिर्फ एक ही फंक्शन होता है, एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन। लेकिन मेल यूरिथ्रा के 2 फंक्शन है, एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन एंड डिस्चार्ज ऑफ स्पर्म। और याद रखें कि स्पर्म जब भी डिस्चार्ज होता है सेमेन के साथ होता है। सेमेन विजिबल है, स्पर्म इनविजिबल है। ठीक है, तो मेल यूरिथ्रा के 2 फंक्शन, एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन एंड डिस्चार्ज ऑफ स्पर्म। नाउ फाइनली आखिरी हेडिंग रह गई है पेनिस। ये पेनिस है,